नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का आर्थिक विकास की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। अपना जो नया सब्जेक्ट है, पहले आपको 3 सब्जेक्ट जो सर पढ़ा रहे थे उससे अलग है ये आर्थिक विकास की समझ। इसमें अपना पहला टॉपिक आता है विकास का, कि विकास क्या है। वैसे देखें, जो हम दिन प्रतिदिन प्रगति जो मानव कर रहा है वही क्या है, विकास है। कि नए नए साधन बनाना, नए नए व्हीकल बनाना, नई नई खोज करना, साइंस के अंदर डेवलपमेंट करना, या किसी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी विकास कहीं पर हो रहा है, कहीं कोई नई चीजों की खोज हो रही है, नई नई चीजों की, वो क्या है, विकास। विकास की परिभाषा जो दी जाती है वो क्या है कि मानव की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए जो नए नए साधन जुटाने की, जो संसाधनों की जो पूर्ति होती है, या जो उनको संसाधन बनाने की, जो नए नए संसाधन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या क्या कहा गया है, विकास है। क्या होगा विकास की परिभाषा? कि मानव की जो आकांक्षाओं, इच्छाओं की जो पूर्ति करे, या नए नए संसाधन उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है मानव को, वो क्या है, विकास। इसी में अपना आता है मानव विकास। कि मानव विकास क्या है? विकास कर कौन रहा है? मानव। बाकी कोई भी जीव जंतु है पृथ्वी के ऊपर, कोई भी है, वो कोई विकास नहीं कर रहे हैं। नई खोज कौन कर रहा है? चाहे किसी भी क्षेत्र में है, चाहे साइंस में है, चाहे अपना संचार मतलब टेलीकॉम के अंदर है, या कृषि में जो भी है, वो कौन कर रहा है? मानव। इसमें क्या आता है? मानव विकास। समाज जो है अपना, समाज का मूल तत्व ही क्या है? मानव विकास। इसमें दिया गया है कि मानव विकास का संबंध किससे है। मानव विकास का संबंध किससे है? ये तो हो गया कि विकास हो रहा है मानव विकास का। मानव विकास का संबंध किससे लिया गया है? एक तो भलाई, कि मानव अपने विकास के साथ साथ हर जीव जंतु की भलाई के बारे में सोचे। वो ये नहीं है कि खुद का विकास कर रहा है और अन्य किसी के बारे में ना सोचे। दूसरा इसमें आता है आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति, कि खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, पर इसके साथ ऐसा ना हो कि अन्य के जो जीव जंतु हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में मनुष्य क्या है, भूल जाए। मानव विकास के संबंध के बारे में 2 पढ़े। पहला कौन सा? भलाई का। दूसरा आवश्यकता। तीसरा आता है प्राथमिकता। इसके अंदर कि मानव को विकास के साथ साथ उन सभी पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। या उन चीजों को प्राथमिकता दी जाए कि मानव अपने विकास के साथ साथ अन्य किसी के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, या किसी अन्य जीव को कोई नुकसान ना पहुंचे। लास्ट इसमें आता है आकांक्षाओं की पूर्ति। आकांक्षाओं की पूर्ति, कि खुद की आकांक्षाओं की पूर्ति हमने कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं, कि हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं, पर हमारे ऊपर ये अधिकार नहीं है हमारे पास कि हम किसी अन्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को रोक सकें। इसके बाद देखते हैं मानव विकास के तत्व क्या है। मानव विकास के तत्व। पहला तत्व हमारा आता है स्वस्थ व दीर्घ जीवन। मानव विकास का पहला तत्व क्या है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक तो स्वस्थ हो और लंबी आयु हो उसके अंदर। ये नहीं है कि हम विकास इस प्रकार कर लें कि हमारा जीवन है स्वस्थ हो जाए और आयु बीमारी क्या है, कम हो जाए। दूसरा तत्व अपना इसके अंदर आता है शिक्षा, सूचना और संचार का। शिक्षा, सूचना और संचार, या लगाते हैं इसको ज्ञान प्राप्ति। कि हम विकास के साथ किससे होगा? शिक्षा से। शिक्षा से हमें क्या है, सूचना संचार के बारे में पता होना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्ति का भी पता होना चाहिए। हमने जो ज्ञान अर्जन किया है किस लिए किया है, किसके लिए किया है, क्यों किया है, या जो हमने ज्ञान प्राप्ति की है उसका हम किसी प्रकार का दुरुपयोग ना करें। इसका अगला आता है जीवन यापन का स्तर। मानव विकास का अगला तत्व कौन सा है? जीवन यापन का स्तर।
कि मानव विकास को हम किस प्रकार माप सकते हैं कि जो जीने का, उनका रहने सहने का रंग ढंग है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार वो रह रहे हैं, क्या खाने का साधन है उनके पास, क्या पीने का है, घर कैसा है उनके पास, जहां वो रह रहे हैं उनकी सोसाइटी कैसी है। तो ये कहां से पता चलेगा? उनके जीवन यापन के स्तर से। इसके बाद अगला आता है अपना जीविकोपार्जन के अवसर। जीविकोपार्जन के अवसर कि जीने को जो संसाधन उनको पास प्राप्त है उसके कितने अवसर उनको मिलते हैं। कि जैसे किसी को खाने के टाइम पर खाना मिलता है, नहीं मिलता। स्वास्थ्य के लिए किसी को दवाइयां टाइम पर मिलती है, नहीं मिलती। वो क्या है? इनके अवसर है। अगला इसमें आता है व्यक्तिगत व सामाजिक सुरक्षा। व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा के विकास जो हमने किया है, मानव विकास ने, इन तत्वों के तहत मानव खुद विकास के साथ करने के साथ साथ कितना खुद महफूज है, अपना खुद कितना सुरक्षित है, और समाज के अंदर भी वो कितना सुरक्षित है। तो ये हमारे क्या थे? मानव विकास के तत्व। आगे अपना आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, मानव विकास का मूल तत्व क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का हम कहां से पता लगा सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय से। कहां से लगाएंगे? प्रति व्यक्ति आय से। कि जो देश के अंदर रहने वाले नागरिक हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर में देश या राष्ट्र की कुल आय बटा में कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय बराबर में देश या राष्ट्र की कुल आय बटा में कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या तो जो वहां के निवासी हैं, जितने भी हैं, जो बच्चा आज पैदा हुआ है या जो 100 वर्ष का है, वो क्या है? सारी की सारी कुल जनसंख्या। कुल आय कैसे निकालेंगे? कुल आय देश की होती क्या है वो अभी देखते हैं। कुल आय या राष्ट्रीय आय क्या होती है? जो सकल उत्पाद है, कि जितना भी उत्पादन देश में हो रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र में, चाहे किसी अन्य जो फैक्ट्रियां अपनी लगी हैं, या जो अपने खान जो माइंस लगे हैं, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लस जो हमारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जो सेवाएं हैं या प्राइवेट सेक्टर जो सेवाएं हैं, प्लस जो विदेशों से आय प्राप्त होती है, विदेशों से प्राप्त आय, कि यहां से जो भी जितनी सरकार को इनकम होती है हमारे देश को, वो क्या है? किसी देश या राष्ट्र की कुल आय। इसको वो क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।